केरल के कोझिकोड में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मौजूदगी में लालू यादव जिंदाबाद के नारों के बीच 2 बार विधायक रह चुके एमवीए श्रेयमस कुमार की अगुवाई वाली पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल यानी एलजेडी का आरजेडी में विलय पूरा हो गया। आरजेडी में एलजेडी के विलय से लालू की पार्टी को केरल विधानसभा में एक विधायक केपी मोहनन भी मिल गए, जो एलजेडी के एमएलए हैं और पहले मंत्री रह चुके हैं। एमवी श्रेयमस की अगुवाई वाली एलजेडी केरल की राजनीति में सीपीएम की अगुवाई वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का हिस्सा रही है। जेडीयू से निकलने के बाद शरद यादव ने 2018 में एलजेडी की स्थापना की और 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर इसका विलय लालू यादव की राजद के साथ कर दिया था। शरद यादव ने साल 2022 में एलजेडी का आरजेडी में विलय तो कर लिया, लेकिन एमवी श्रेयमस कुमार के नेतृत्व में पार्टी की केरल यूनिट जेडीएस की तरफ देखती रही। अब जब एचडी देवेगौड़ा और एचडी कुमारस्वामी की जेडीएस ने बीजेपी का हाथ पकड़ लिया तो एलजेडी ने आरजेडी के साथ विलय कर लिया। शरद यादव ने जब एलजेडी बनाई थी तब एमवी श्रेयमस के सांसद पिता एमपी वीरेंद्र कुमार उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। एमपी वीरेंद्र कुमार के निधन के बाद एमवी श्रेयमस कुमार उसी सीट पर बचे समय के लिए एलडीएफ के समर्थन से राज्यसभा सांसद भी रहे। एमवी श्रेयमस कुमार केरल के प्रमुख समाचार पत्र मातृभूमि के मालिक भी हैं। आरजेडी में एलजेडी का विलय कराने तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, मनोज झा भी कालीकट गए थे। कालीकट ट्रेड सेंटर में आयोजित समारोह में एमवी श्रेयमस कुमार की पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष और सीनियर नेता मौजूद थे। आरजेडी सूत्रों का कहना है कि पार्टी केरल में 5 लोकसभा सीट लड़ना चाहती है और एलजेडी के विलय से उसे सीपीएम के साथ मोल भाव करने में मदद मिल सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को एलजेडी के विलय से केरल में बहुत ताकत मिली है और आरजेडी को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी के विधायक अब बिहार, झारखंड के साथ ही केरल में भी हो गए हैं, जो देश में पार्टी के विस्तार का संकेत है। आरजेडी को साल 2008 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, जब बिहार और झारखंड के बाहर मणिपुर और नागालैंड में उसे राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया था। मणिपुर में 2007 के चुनाव में आरजेडी ने 6% से ज्यादा वोट के साथ 3 सीट जीत ली थी। नागालैंड में 2008 के चुनाव में उसे 6% से ज्यादा वोट मिले, लेकिन वो कोई सीट नहीं जीत सकी थी। लेकिन चुनाव आयोग के नियमों के तहत 2010 में उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया। आरजेडी ने केरल में 2021 के चुनाव में 2 सीटों पर कैंडिडेट उतारा था, लेकिन दोनों सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। एलजेडी को साथ लेने के बाद राष्ट्रीय जनता दल केरल में ताकत बढ़ाने के साथ ही फिर से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की रणनीति पर चल रही है।